अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। माइकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि आज उसने हमको ये दिन दिखाया। उसको हृदय से धन्यवाद कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। यह परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आप लोग के सामने श्रापों के विषय में वार्तालाप करूंगा कि हमारी जिंदगी में श्राप क्यों आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्राप क्या हैं। श्राप क्रूर होते हैं और आपके जीवन की प्रगति तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। वे केवल आप पर सताव लाते हैं और लगातार आपको रोनते रहते हैं। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय 29वें पद में इसका सत्यापन किया गया है। वे आपके कल्याण, उज्जवल भविष्य और खुशहाली के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा को बिगाड़ते हैं, जो श्राप हैं। पुराने नियम में श्राप शब्द के लिए इब्रानी भाषा में कुछ अर्थों पर दृष्टि डाली जाती है। श्राप तिरस्कार के साथ व्यवहार करना, घृणित मानना आदि श्रापों के अधीन है। इसके अतिरिक्त हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे श्राप आ जाते हैं जिसके वजह से हमारा आत्मिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। नए नियम में जो यूनानी शब्द प्रयोग किए हैं, इसका अर्थ है श्राप देना या कोसना, सर्वनाश, सत्यानाश, बुराई के लिए कोसना, बुराई करना, गाली देना उस व्यक्ति या वस्तु को जिस पर विनाश की दंड की आज्ञा है। अथवा कुछ ऐसे श्राप होते हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत ही बुरा कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। और ये श्राप कभी भी किसी को अपने मुंह से नहीं देना चाहिए। पूर्व काल में जब हमारे बुजुर्ग यानी हमारे जो अभिभावक थे और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उस स्थिति में जब वो किसी को श्राप देते थे या कोई भी मनुष्य किसी को श्राप देता था, वो श्राप देना घृणित कार्य होता है। इसलिए एक शापित वस्तु या मनुष्य वो है जिस पर विनाश की दंड आज्ञा है। श्राप आपके जीवन के उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा ये श्राप भेजे जाते हैं। विनाश के अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग स्तर होते हैं। संभव है कि हर एक पहलू से आपका जीवन संपूर्ण हो, केवल उस एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर जिस पर आप कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते, और उस एक क्षेत्र में ही हो सकता है कि आपके विरुद्ध एक श्राप कार्य कर रहा है, विनाश को उत्पन्न कर रहा है, उसके स्तर को बढ़ा रहा है। यीशु मसीह के नाम से जब आप उसे रोक सकते हैं, परमेश्वर की संतान लेपालक पुत्र होने के नाते उसको एक हमको एक अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब में श्रेष्ठ है, जो कि फिलिपियों 2 अध्याय 9 और 10 पद में मिलता है। हर एक श्राप उसके नाम के आगे घुटने टेकता है। अतः हमें श्रापों से बचना है और ना किसी को श्राप देने हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। श्राप आपकी योजनाओं को निष्फल कर देंगे। जीवन में ऊपर आते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि आशीष आपके लिए हो। इसलिए व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय 13वें पद में लिखा है, तू पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहरे और तू नीचे नहीं केवल ऊपर की ओर ही रहे। आप भली भांति समझ सकते हैं कि श्राप क्या होते हैं। जब आप बाइबल में उस पहले व्यक्ति पर ध्यान दें जिस पर पहली बार श्राप की घोषणा की गई थी, लूसीफर, विशेष और सबसे सुंदर छाया करने वाला स्वर्गदूत था। ये स्वर्ग में, वो स्वर्ग में महिमा के सबसे ऊंचे स्थान पर था, लेकिन उसको घमंड हो गया था और वो उस स्थान से भी और ऊंचा बनकर परमेश्वर से भी ऊंचा बनना चाहता था, जिस कारण उसके अंदर पाप आ गया। इसलिए उसे अपवित्र जान के परमेश्वर के पर्वत से उतार दिया गया, परमेश्वर के द्वारा नष्ट किया गया। इससे पहले कि
श्राप की घोषणा लूसीफर की गई। इस विनाश की दशा में पहले से ही पुराना सर्प अर्थात शैतान बन गया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अधिक शापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। ये एक श्राप था और उसी श्राप के कारण शैतान की स्थिति होगी। इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे श्राप होते हैं जो कि हमारे बुजुर्गों द्वारा या हमारी वंशानुगत पीढ़ियों द्वारा कुछ श्राप अचानक मुंह से निकल जाते हैं और वही श्राप चलते रहते हैं। अतः हम इन श्रापों को, हमारा मुख्य कर्तव्य सबसे पहले यदि हम इन श्रापों को तोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। इसके बावजूद कुछ लोग मसीह होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और वो ऐसी सोचकर अपने ऊपर स्वयं श्राप लाते हैं। इसलिए हमें प्रभु में प्रज्वलित रहना चाहिए और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। विशेष स्थान पर श्राप बहुत अधिक, बाइबल के अनुसार विशेष स्थानों पर कुछ श्राप बहुत अधिक पड़े, जैसे यरीहो, बाबुल, इन स्थानों पर परमेश्वर के श्राप बहुत पड़े। और परमेश्वर का एक श्राप मनुष्य को पड़ा कि तू पृथ्वी पर जीवन भर मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और मेहनत करके ही अपनी जीवन की रोटी कमाएगा। मित्रों, श्राप जो होते हैं जीवन को नष्ट कर डालते हैं। इसलिए हमें ना तो किसी को श्राप देना है, ना किसी के श्रापों को लेना है, बल्कि अच्छी ही बातों को अपने जीवन में रखें और मुंह से निकालें तो हम श्रापों से बचे रहेंगे और श्राप हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। क्योंकि श्राप ऐसे होते हैं जो कि जीवन को नष्ट करते हैं। श्रापों को तोड़ना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए हमारे मसीह जीवन में श्रापों को तोड़ना बहुत अधिक जरूरी है। अब श्रापों को तोड़ने के लिए हम सर्वप्रथम पापों का अंगीकार, पश्चाताप और क्षमा श्रापों को तोड़ने की सेवकाई के अहम पहलू हैं। इसके पश्चात आप शैतान के अधिकारों को अपने और अपने परिवार के ऊपर से तोड़ सकते हैं और दुष्ट आत्माएं वापस आकर आपको दोबारा परेशान नहीं कर सकती। जब शैतान के सारे हथियारों को तोड़ दिया जाता है तभी वो सही मायने में छुटकारा कहलाता है। श्राप परिवारों में भी चलते हैं। मित्रों, हमारे बुजुर्गों ने या हमारे वंशानुगत कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो हमारे परिवारों में चलते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां, परेशानियां आती है। इसलिए और हमारे घर में बरकतें नहीं होती है और हम लोग बहुत परेशान और दुखी होते हैं। इसलिए इन श्रापों को तोड़ना बहुत जरूरी है। इन श्रापों को तोड़ना बहुत ही आसान है। श्रापों को तोड़ना बहुत ही आसान है। यह ऐसा है जिसे उद्धार या चंगाई प्राप्त कर। जब हमारे जिंदगी से श्राप टूट जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि हमें चंगाई मिल गई है। उन अधिकतर लोग श्राप तोड़ने या छुटकारे के लिए दो ही कार्य करते हैं। पहला, वे अपने पापों को स्वीकार कर, दूसरा वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं। ये काफी नहीं है। दुख की बात यह कि आपके पापों के द्वारा शैतान उसकी दुष्ट आत्माओं के पास आक्रमण करने का वैधानिक अधिकार होता है। इसलिए इन दो कार्यों के बीच में एक कार्य और है। अति आवश्यक इस पुस्तक आवश्यक है कि हम इन सब वैदिक अधिकारों को तोड़ने में प्रभु हमारी सहायता करता है। यदि आप इस पर ध्यान करेंगे तो हमारे परिवार में भीतर शैतान के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। हमारा सबसे प्रमुख कार्य ये कि हम इन दुष्ट आत्माओं को और इन श्रापों को तोड़ने के लिए अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु के पास तो आते हैं और वो प्रभु का आगे हम अंगीकार करते हैं और वो दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती है। लेकिन हमें प्रतिदिन दुआ, प्रार्थना, प्रभु के कार्य में रहना है, तब ये शैतान और उन श्रापों का वैदिक अधिकार हमेशा के लिए टूट जाता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में जांचना है, देखना है कि हमारे जीवन में जो श्राप हैं उनको हमें हटाना है और उनको हटाने के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना और दुआ में रहें ताकि उन श्रापों को तोड़ दिया जाए। प्रभु के नाम से उन श्रापों को तोड़ने की घोषणा करें तो आपके जीवन से सारे श्राप चले जाएंगे और आप सुखीमय जीवन और आशीषित जीवन
जिएंगे। इसलिए इस श्रापों को तोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है इस प्रभावशाली वचन से आपको काफी लाभ प्राप्त हुआ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।